बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, बड़ी खबरें लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं कि कप्तान इमरान खान ने कुर्बानी दे दी और उन्होंने कुर्बानी देकर बल्ले का निशान और अपनी जमात को बचा लिया। वो किस तरह बचाया और कुर्बानी किस तरह दी, इस पे डिटेल से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इमरान खान की जो है वो मुलाकात अपने कानून दान जो उनके थे उनके साथ 1.5 से 2 घंटे जारी रही, जिसमें उन्होंने फैसला किया कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं या इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उन्हें अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो फैसला करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब या तो अपनी चेयरमैनशिप बचा सकते हैं या वो बल्ले और पार्टी का जो है वो नुकसान कर सकते हैं। लिहाजा कानूनी माहिरीन ने उन्हें ये बताया कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तमाम क्या मशवरे दिए गए, क्या अंदर बात हुई, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी का फैसला कर लिया। और मजीद भी बताएंगे कि जो बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से क्या बातें हुई और जो सेनेटर अली जफर साहब हैं उन्होंने जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई जिसमें ये फैसला किया गया, वो जो है वो इमरान खान को क्या मशवरे देते रहे, वो डिटेल से बताएंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि बताया जा रहा है कि जो सरदार लतीफ खोसा साहब है वो डयाला जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने जो है वो कहा कि इमरान खान के बगैर कोई चेयरमैन नहीं होगा, माइनस इमरान खान चेयरमैन का तसव्वुर जो है नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जनाब हमारी ये जो खबरें हैं ये आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो इन तमाम मामला पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, ये आज जो फैसला सामने आया है आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये खान साहब का जेल में लगता है दिमाग काम करना शुरू कर दिया है दिमाग ने। और अगर खान साहब का दिमाग जब तहरीक अदम एतमाद आई थी उस वक्त काम करना शुरू कर देता तो ये इनका बहुत कुछ बच जाना था। ठीक है, लेकिन ये अपने बड़ी अब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से इन्होंने बहुत मार खाई। तो अब जो है ये इनके इसके अलावा इनके पास ऑप्शन था ही कोई नहीं। ये क्या करते, या पार्टी भी जाती, बल्ला भी जाता और साथ ये भी जाते। ठीक है, तो अभी ये जो इन्होंने जो फैसला किया है ये बेशक हालात मौजूदा हालात के तनाजर में ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए ये इन्होंने जो भी फैसला किया है ये मजबूरी में किया है। तो बस इसका ये है कि यूथियों का बल्ला बच जाएगा, बैलेट पर बल्ला आ जाएगा। ठीक है, तो आप तारिक जमाल साहब बताइएगा कि जो है वो सेनेटर अली जफर साहब की और जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब समेत अफजल मरवत इनकी मुलाकात हुई है जेल में। वहां पे जो इन्होंने कानूनी मशवरे दिए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से और तोशा खाना केस में जो इमरान खान ने सारे मामला पूछे कि किस तरह बचा जा सकता है, उसकी जरा डिटेल बताइएगा। ये आपको कल के प्रोग्राम में हम वैसे बता चुके हैं और आज जो कुछ हुआ है ये सब कुछ हम कल बता दिया था हमने अपने प्रोग्राम में कि खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो चेयरमैन किसी और को नामजद करेंगे और बल्ले का निशान बचाएंगे चेयरमैन के ओहदे की कुर्बानी देकर। ये तो हमने कल बता दिया था कि फैसला हो गया है, तो आज वही हुआ है। तो अब जो है अली जफर साहब की जो बात है, जाहिर है सारी पीटीआई को पता है अली जफर साहब रास्ते में है और वही एक अरसे से खान साहब को डील कर रहे हैं, तो उनकी जो बताई गई बात है वही पार्टी में ऑथेंटिक समझी जाएगी। कोसा साहब की जो बात आप कर रहे हैं वो ठीक है, कोसा साहब अभी न्यू एंट्री है इस पार्टी में, बेशक वो उनका अहम शख्सियात में नाम है, लेकिन वो उनकी बात को पार्टी में इतना संजीदा नहीं लिया जाता। तारिक जमाल साहब कैसी बात कर रहे हैं कि संजीदा नहीं लिया जाता? खोसा साहब ने कहा कि जब ये सारे मामला तो हो रहे थे, बातचीत हो रही थी,
खान साहब के साथ उस वक्त जो है वो शेर अफजल मरवत साहब और अली जफर साहब के साथ मैं खड़ा था वहां, लेकिन वहां शायद गलत फहमी से ये इनको हुई है कि जो ये बता रहे हैं कि बैरिस्टर जो है वो गौहर अली फाइनल हो गए हैं। तो आप ये बताएं। नहीं, बैरिस्टर गौर साहब और अली जफर साहब पीटीआई के चेयरमैन के राब्ते में है मुसलसल, वो पार्टी को पता है, वो जो बात कहेंगे, जो उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने बता दिया, तो वो तो अब चीजें सेटल हो गई। हफ्ते को वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं जिसमें वो बैरिस्टर गौर को पार्टी का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं। तारक जमाल साहब इन हालात में हमारे जराए बता रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है उस हवाले से सबसे ज्यादा इन्हें खतरा था तोशाखाना केस में अगर फैसला आ जाता है उसमें जो है सजा सुनाई गई है तो वो नाहल हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम कोई भी ऐसा इकदाम ना करें जिससे इलेक्शन कमीशन को या हमारी पार्टी को नुकसान हो, इसलिए फैसला किया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर इमरान खान चेयरमैनशिप से आउट हो जाते हैं और अबूरी चेयरमैन बना लेते हैं ये, तो जो फॉलोवर है और जो दीगर रहनुमा है, देखे शहबाज गिल बाहर बैठकर कह रहा है जी हम नहीं मानते कि माइनस जो ये इमरान खान फार्मूला, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? ये भुट्टा साहब, शहबाज गिल साहब का आपने नाम लिया, ये तो बहुत छोटी सी चीज है और बहुत निचले लेवल की बात है जो वैसे डिबेटेबल भी नहीं है। मामला ये है कि एक अरसे से मैं आपको कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम्स में कि आइंदा ये जो आप आईनी तकाजे और ये चीजें घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं ना, बात सीधी और सादा लफ्जों में ये है कि 2024 के इलेक्शन में इमरान खान का कोई रोल नहीं होगा। आप इस बात पे आए जो काम की बात है, इसमें खान साहब का रोल अगर डालने की ये पार्टी कोशिश करेगी तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। तारक जमाल साहब, इसका मतलब है कि अबूरी सेटअप या अबूरी जो चेयरमैन बनाया जा रहा है पीटीआई में, ये आज ऐलान कर दिया गया है बैरिस्टर जो है गौहर अली खान साहब का। तो आप बताइएगा कि इसका पार्टी में अब दड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो सब पीटीआई जो अभी बची खुची रह गई है वो इनको कबूल कर लेंगे? देखें, मैंने कल प्रोग्राम में बताया था कि अब बैरिस्टर गौर साहब को बनाने की क्या वजह आ रही है। वजह यह कि वो वकील है, बैरिस्टर है। मैंने आपको कल ये भी कहा था कि आइंदा इलेक्शन में इनके कैंडिडेट्स भी वकील ही होंगे। इनका मुकदमा आगे वकला के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ठीक है। जो है ना 9 मई का वाकया, वो इतना खौफनाक है कि उसमें तकरीबन ये जितने इनके साबिक टिकट होल्डर्स हैं या साबिक अरकाने असेंबली हैं वो नामजद मुल्जमान हैं। तो वो अब अगर वो टिकट लेकर मैदान में आएंगे, अबल तो वो छोड़ चुके हैं अक्सरियत उनकी, वो इलेक्टिबल्स जो है इस्तेकाम पाकिस्तान में जा चुके हैं, कोई किधर जा चुका है। तो अगर कोई इस तरह के स्टैंड लेगा तो वो जेल में ही जाएगा। कौन ये लोग, ये तोता चश्म लोग होते हैं, ये कोई नहीं पीछे खड़े होते। तो ये मौजूदा हालात में पीटीआई का इलेक्शन वकील ही लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़ सकता। जी जनाब, जो आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को के हवाले से जब सहाफियों ने इस्लामाबाद में उनसे सवाल किया कि बैरिस्टर जो है गौहर अली खान को चेयरमैन बना दिया गया है, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली, बस यही कुदरत का निजाम है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं और इसका क्या मतलब है? ये मतलब बड़ा साफ जाहिर है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2017 की पोजीशन पे रिवर्स हो रही हैं चीजें सारी। अच्छा। 2017 में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और जिस तरह उनको उतारा गया, जो इल्जामात लगाए गए, जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, ये सेम रिपीट हो रहा है इमरान खान साहब के साथ। मियां नवाज शरीफ भी इसी तरह पार्टी क़यादत से हटाए गए और फिर मियां शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया गया। तारक जमाल साहब, यहाँ पे तो आज वही सीन चल रहा है कि इमरान खान साहब नाअहल भी हो रहे हैं और पार्टी की चेयरमैनशिप से भी जा रहे हैं और इनकी पार्टी के फैसले कोई और करेगा। उस पार्टी में तो फिर भी नवाज शरीफ की चलती रही है, इस पार्टी में सूरत हाल ही अजीब है। कैंडिडेट्स जो है वो भी खौफजदा होंगे,
वोटर्स भी खुल खुला के हल्ला गुल्ला इलेक्शन वाले दिन नहीं कर सकेंगे, जो यूथिये दिन को। तारिक जमाल साहब ये बताइएगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले पनामा में फिर अकामा में सजा हुई, उसके बाद उनको चेयरमैनशिप से बाहर निकाला गया या कहा गया कि अब आप चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन अभी तो खान साहब के हवाले से तो मामला चल रहे हैं, तो इन्होंने पहले ही जो है वो चेयरमैनशिप कुर्बान कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? अब वो भाई जो आपने बात की है ना, ये अकामा पनामा में कैसे आ गया, ये उसी तरह तोशा खाना और करप्शन और फरागोगी में अचानक निकाह इद्दत में निकाह कैसे आ गया, ये आप सोचें। ये इद्दत में निकाह अचानक आ गया, और इसी तरह सादक अमीन की जो डिग्री है ना खान साहब के पास, वो भी अब जाने वाली है। ठीक है। अब ये सादक अमीन वाली डिग्री भी जब जाएगी तो ये मियां नवाज शरीफ के बराबर आ जाएगी। जी नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि इमरान खान साहब का ये बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है कि उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप जो है वो बल्ले और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी गई है। और अब देखते हैं कि आइंदा और कौन कौन सी कुर्बानियां सामने आएंगी जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान देंगे या इनके दीगर ओहदेदार देंगे। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।